तो फुल टाइम मेरी गाड़ी की जो स्पीड थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। 5 साल इस गाड़ी को 1,07,000 रुपए खर्च करके आप चला सकते हैं। ये माइलेज आपको आपकी आंखें खोल देगा। चलो सवाल खेलते हैं और मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो एक टैंक भरवाने के बाद में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का माइलेज दे दे। तो अब कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करके बताइए, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसी गाड़ी है जो कि एक टैंक में दिल्ली से पटना, जिसकी दूरी 1057 किलोमीटर है, आराम से पहुंच गई और यह है BMW की X1। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपका प्रीमियम गाड़ियों के प्रति जो परसेप्शन है वो 100% चेंज हो जाएगा। लगभग 52.5 लाख रुपए X1 डीजल की कीमत है। पेट्रोल में भी आती है 49.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाती है। सर्विस कॉस्ट 5 साल का जो कंपनी दावा करती है 1,07,000 रुपए के आसपास आता है। EMI 50,000 रुपए चुकाएंगे तो ये गाड़ी आपके घर आ जाएगी। और अमित द्विवेदी ने इसे बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है क्योंकि इसे यहाँ से लेकर पूरा बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा कवर करके आया हूँ। तो मेरे पास कहने के लिए जो बातें हैं वो 2700 किलोमीटर के एक्सपीरियंस के साथ में आ रही हैं, जहाँ पर अलग अलग परिवेश में आपको ये भी बताऊंगा कि इसने क्या माइलेज दिया है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इसका कंफर्ट कैसा है और क्या जब इस सेगमेंट में आप उतरेंगे ऑडी Q3 और मर्सिडीज की GLA जैसी गाड़ियों को ये पीछे छोड़ पाती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं अगर आप प्रीमियम गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे हैं तो क्या X1 वो सपना पूरा कर सकती है या नहीं। एंट्री लेवल प्रीमियम सेगमेंट में X1 बहुत बड़ा फायदे का सौदा है। अगर आप पेट्रोल और डीजल दो लेग के दिमाग में चल रहे हैं, X1 खरीदने की सोच रहे हैं या फिर इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी देख रहे हैं जहां पर आपका बजट 50 लाख रुपए के आसपास में है, तो X1 डीजल क्यों खरीदना चाहिए इस पर ही चर्चा करूंगा पूरा। क्योंकि मैंने माइलेज टेस्ट ही नहीं किया है सिर्फ, क्योंकि माइलेज में इसने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है मुझे। आप सोचो गाजियाबाद से पटना तक मैं एक टैंक में गया हूँ। यहीं पर आपको हिंट दे दे रहा हूँ, बाद में बताता हूँ कि कितना मुझे इसने माइलेज दिया है। लेकिन जब आप इस सेगमेंट को एकदम पूरा खगाल रहे होंगे जहां पर आपको GLA मिल जाती है, तो GLA में आपको रोड प्रेजेंस ये वाला नहीं मिलेगा। मतलब वहां पर आपको एक प्रीमियम हैचबैक जैसा सब कुछ नजर आएगा और फीचर्स तो वहां भी आपको भर भर के मिलती है क्योंकि वो भी मर्सिडीज अपने आप में एक वैल्यू क्रिएट करती है। मेरी फेवरेट कारों में से मर्सिडीज हमेशा रही है, पर इस बार BMW की ये X1 मुझे काफ़ी हद तक प्रभावित करने में सफल रही है। वजह उसके पीछे बहुत सारी हैं, जिक्र करने जा रहा हूं क्योंकि मैंने जो चलाया है इसे 2600 प्लस किलोमीटर का एक्सपीरियंस काफ़ी होता है किसी गाड़ी के बारे में बहुत कुछ बात करने के लिए, तो उसी पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस का। तो जब शुरू किया था पूरा टैंक इसका भरवाया, पूरा एकदम ऑलरेडी भरा हुआ था बट थोड़ा 10-15 लीटर जितना आया फुल करवा लिया। ब्रिम टू ब्रिम माइलेज टेस्ट करना था मुझे और इसके बाद में लेके निकला, क्योंकि जब प्रीमियम गाड़ियों की तरफ आप बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ जहन में होता है और वो क्या होता है, वहाँ पर लगता है कि भैया ये भर भर के पिएंगी पेट्रोल या डीजल, लेकिन यहाँ पर आप झूठे साबित हो जाओगे। पूरा वीडियो इसीलिए कहीं भी आप छोड़ना मत, लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस सेगमेंट के अलावा जैसे आप फॉर्च्यूनर खरीदने की सोच रहे हैं, कोई और गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो X1 क्यों खरीदना चाहिए इसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। तो यहाँ से लेके निकला, पूरा टैंक फुल करवा लिया था और मैंने सोचा कि माइलेज टेस्ट कर रहा हूं तो इस गाड़ी को मैं अगर, क्योंकि जो रोड की लिमिट है 100 के ऊपर जा नहीं सकते हो, आपको भर भर के चालान आ जाएगा। मैंने भी कहा कोई बात नहीं भैया, अब आज क्या करूंगा मैं कि बेशक कैमरे वाला, क्योंकि आजकल क्या करते हैं लोग, कैमरे वाला ऐप रखा हुआ है कि कहाँ पर भैया कैमरा पता चल जाएगा तो स्पीड कम कर लेंगे। मैंने कहा मैं इसकी 100 ही स्पीड रखूँगा। तो फुल टाइम मेरी गाड़ी की जो स्पीड थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी लखनऊ तक। और क्या बताता हूँ वहाँ पर हुआ क्या है कि मैंने इसे क्रूज़ कंट्रोल पर डाल दिया और मैं चेक करना शुरू किया कि कहाँ पर इसका पहला बार, क्योंकि इसमें जहाँ पर फ्यूल दिखाता है ना वो बहुत छोटा है, तो एक चीज़ समझ में आता है कि 45 लीटर का टैंक है तो फटाक से तो जाएगा नहीं, क्योंकि छोटा जो इंडिकेशन वाला साइन दिखाएगा वो थोड़ा टाइम में नज़र आएगा। लेकिन इतने टाइम में नज़र आएगा, आगरा तक नहीं गिरा, आगरा के आगे और एक जाके पहला टोल पार किया, फिर पहले फूड कोर्ट पर रुका, वहाँ पर भी नहीं गिरा,
तो मुझे लगा भैया ये नेक्स्ट लेवल का माइलेज देने जा रही है, क्योंकि जो माइलेज दिखा रही थी 23 प्लस का नज़र आ रहा था उस पर। और वहाँ पर अब परफॉर्मेंस की बारी थी, क्योंकि मुझे कोई सिटी ट्रैफिक नहीं मिला था जब मैं यहाँ से निकला था, क्योंकि गाज़ियाबाद दिल्ली में थोड़ा सा किसानों वाला चल रहा था। बट लकीली उस दिन मुझे वहाँ पर वाला ट्रैफिक नहीं मिला, ना किसानों का, ना किसी ने मुझे रोका। तो आराम से ही मैं जा रहा था, मेरी स्पीड कम नहीं हुई, आगे निकल गया और आराम से अपने लेन में बनी थी। इस दौरान गाने भी सुन रहा था, हालांकि ओवरटेकिंग की ज़रूरत पड़ रही थी। तो आपको पता नहीं इसमें मतलब ये मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो कि थोड़ा आगे और आपको बताऊँगा कि भैया ये प्रभावशाली गाड़ी है, ना सिर्फ माइलेज दे सकती है। अगर आपको इससे माइलेज चाहिए तो माइलेज निकालिएगा, अगर आपको इसका परफॉर्मेंस जीना है तो माई मोड में चले जाइएगा। माई मोड्स में आपको बहुत सारे जो मोड्स मिलते हैं ना, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, फ्रैंकली बताओ, बट अगर आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। पर्सनल कर लीजिए, स्पोर्ट, एफिशिएंट, एक्सप्रेसिव, रिलैक्स रखेंगे तो आपको थोड़ा मसाज वसाज का पीछे से थोड़ा सा पंच मिलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, सिर्फ मैंने इसे रिलैक्स में डाला और आगे मैं बढ़ता गया। तो परफॉर्मेंस भी देती है और माइलेज भी इन्हेंस करके देती है। आपको इतना माइलेज दे देगी कि आप जो एंट्री लेवल बजट कारें होते हैं उनको भी यहाँ पर आकर भूल सकते हैं। और पक्का बता रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसे आप हमेशा चलाते रहे हैं, उसका माइलेज आप बहुत बेहतरीन मानते रहे हैं, तो डीजल में आपको सबसे बेस्ट माइलेज किस गाड़ी ने दिया है, इसे मैं कमेंट में जानना चाह रहा हूँ। अब मैं इस गाड़ी से क्या क्या किया, कितने लोग थे मेरे साथ, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे। मैंने क्या किया, सीट को फोल्ड किया, क्योंकि सीट फोल्ड करके बच्चों को, मैं नहीं चाह रहा था कि बच्चे दिक्कत में रहें, तो उनके लिए बेड बना दिया। आराम से बच्चे सो रहे थे, बैठ रहे थे, जो भी उनका मन कर रहा था अपना कर रहे थे। तो एक मुझे बेड भी ऑफर कर रही थी। पूरा सामान भर लिया। सामान की अगर बात करें तो इस गाड़ी में जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो आपको स्पेस इतना मिलता है जहाँ पर आप फुल SUV वाला फील यहाँ पर पाएंगे। और ये अगर सिर्फ लुक की बात करेंगे, अगर आप एक्सटीरियर से देखेंगे, जिस डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो किया है, 180 प्लस का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। रियर से थोड़ा सा BMW हल्का सा चला जाएगा कि भैया काश थोड़ी और अट्रैक्टिव लगती पीछे से, लेकिन वहाँ पर नहीं होता। वो तब अच्छा लगता है जब रात के टाइम जली हुई लाइटों के साथ आप इसे देखोगे तो वहाँ पर एक खूबसूरत दिखेगी। अगर दिन में देखोगे तो आपको एक नॉर्मल कार जान के लोग छोड़ देंगे। मतलब BMW तक दिमाग ही नहीं पहुँचता है वहाँ पे। BMW का दिमाग तब पहुँचता है जब फ्रंट से आप देखोगे, किडनी ग्रिल नज़र आएगी, एडाप्टिव हेडलैम्प नज़र आएंगे, और जिस तरीके का पूरा डिज़ाइन है ऊपर से नीचे तक, वो आपका दिल जीत लेगी। 18 इंच का इसमें आपको टायर प्रोफाइल मिलता है, अच्छा है वो भी बहुत सही चीज़। मतलब इसमें जो आपको मिलता है, टायर का ग्रिप वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है, तो उससे आपको कभी शिकायत नहीं होने वाली है। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है X1 में। और आपको बता दूं, ये X1 पेट्रोल सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको डीजल ही सजेस्ट करूंगा। उसकी वजह आपको समझ में आ जाएंगी। तो लखनऊ में हम लोग एक रात रुके और वहाँ पे भी मुझे माइलेज काफ़ी अच्छा दिखा रहा था कि अभी मैं 700 किलोमीटर और चल सकता हूँ। 800 किलोमीटर का रेंज वहाँ पर नज़र आ रहा था पूरा का पूरा गाड़ी पे। और वहाँ से जो अगला डेस्टिनेशन था, मैं जा रहा था पटना। पटना के आगे भी जगह है देवघर। 3 एक्सप्रेसवे कवर किए मैंने इस गाड़ी से। कौन कौन सा? आगरा, दिल्ली आगरा, लखनऊ आगरा, और तीसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ा, वहाँ पर भी आपको 100 की लिमिट मिलती है। आराम से मैं चलता चलता चला गया। असली ड्राइविंग शुरू होती है जब आप सिंगल रोड पर पहुँचते हैं। और जैसे मैं पूर्वांचल मैंने छोड़ा, सरकार ने भी ऐसा सिस्टम बना रखे है, मतलब इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे बनाया जहाँ पर लोग खुश होके जा रहे हैं, और जब उतरते हैं तो पूरा का पूरा जो सुख होता है ना, वो दुख में बदल जाता है। क्योंकि गाजीपुर से जब आप लेफ्ट लेते हैं, जैसे आपने वो छोड़ा, एक सिंगल रोड जा रही होती है और एक पुलिया, एक सकरी पुलिया, मुझे लगता है टूट गई होगी आधी, और वहाँ से एक बार में एक साइड का ट्रैफिक जा रहा होता है, ऐसा सिंगल रोड। वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप टेक्निकल ड्राइविंग नहीं जानते हैं, आपकी गाड़ी सपोर्ट नहीं करेगी, जहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस मिले ओवरटेकिंग वाला, तो वहाँ पर रह सकते हैं। जाते वक्त आते वक्त मैंने तगड़ा झेला इसे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, ये गाड़ी अपना स्पेस तलाश रही थी। मैं उन ट्रक्स के बीच से, जहाँ मैं निकालता था गाड़ी, आगे लेके बढ़ता था, और जहाँ पर मुझे जगह मिलती थी ट्रक चलते हुए, ट्रकों के बीच में वहाँ पर खड़े हो जाता था। और ये कॉन्फिडेंस जो दे रही थी ये X1, वहाँ पर सच बताता हूँ इसकी मैं पीठ थपथपा सकता हूँ। वहाँ से आगे निकले, इसके बाद में भैया आरा, बक्सर, यहाँ पर ट्रक्स की लंबी लाइन होती है, और वहाँ के बीच बीच से जगह तलाशनी पड़ती है। लोग रॉन्ग साइड जा रहे थे, पर क्या है, हम जर्नलिस्ट हुए, अब हम रूल्स फॉलो करते हैं। रॉन्ग साइड वहाँ की मतलब ज़रूरत है, अगर आप नहीं जाओगे तो हो सकता है 2-2 दिन खड़े रहो। पर मैं कोशिश किया कि भैया रॉन्ग साइड नहीं जाऊँगा। वहीं पर रॉन्ग साइड गया जहाँ पर पुलिस वाले खड़े होके कि भैया इधर ले लो, नहीं तो आप यहीं खड़े रह जाओगे। वहाँ पर मैंने लिया। लेकिन आपको बताऊँ, जिस
प्रदेश में लोगों को ट्रैफिक का सेंस नहीं है। बिहार में लिटरली जिस तरीके से लोग ड्राइव करते हैं, वहाँ पर हर दूसरा बंदा आपसे कंपटीशन लड़ा रहा होता है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ मैंने देखी वहाँ पर स्कॉर्पियो नज़र आ रही थी, फॉर्चूनर नज़र आ रही थी, और उसमें बैठे हुए बंदे बिना सीट बेल्ट लगाए, मुंह में गुटखा भरे हुए, वो सिर्फ माइकल शुमाकर जैसे हैं, वही आपको नज़र आने वाले हैं। उनसे पंगा, मतलब पंगा ना भी लेना, आप नॉर्मल जा रहे हो तो पंगा लेने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ड्राइवर हैं ना, तो आपके अंदर भी इंतजाम आ सकता है। आपको बता दूं, उनको मुँह की खानी पड़ी है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा भर लिया जब वापस लौटा मैं, क्योंकि जब वहाँ पर मैं देखा कि ये लोग नहीं मानेंगे, मैंने उनको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो रेसिंग करेंगे, क्योंकि इस गाड़ी में इतनी पावर है ना, आप फटाक से 140 पर भी आप चला रहे होगे इस गाड़ी को, लगेगा जैसे 60-70 की स्पीड पर ड्राइव कर रहे हो। और वो बहुत अच्छी चीज़ थी इस गाड़ी की। मैं पहुंचा देवघर बड़े आराम से, पटना में, हाँ पटना तक का जिक्र करना ज़रूरी है, जहां पर मैंने माइलेज टेस्ट कंप्लीट किया है, और यहीं पर माइलेज आपको बता भी देता हूं, और बाकी का वीडियो आगे मैं आपको बता ही रहा हूं जो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। तो क्या पटना के पास जो अब रिंग रोड बना है, एक पटना शहर में आने की जरूरत नहीं है, अब रिंग रोड से पूरा कनेक्ट हो सकते हैं, देवघर वगैरह झारखंड की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उस रास्ते पर अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है, अभी पूरा बना नहीं है, टोल वगैरह कुछ नहीं शुरू हुआ। अब वहाँ पर मुझे लगा कि अब पेट्रोल की ज़रूरत है, डीजल की ज़रूरत है इस गाड़ी में, तो मैंने ढूंढना शुरू किया। तो पता चला जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसको जैसे कंप्लीट हुआ, तो वहाँ पर भारत का पेट्रोल पंप मिल गया। मैंने इसमें डीजल डलवाया, 43 पॉइंट कुछ लीटर का इसमें डीजल लगा, जो माइलेज मैं देख रहा था, क्योंकि एक टैंक में वहाँ पर पहुँच चुका था, इसके बाद भी अभी 100 की रेंज बची हुई थी गाड़ी में, मैंने डलवा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, वहीं डलवा लेते हैं इसे, क्योंकि उसके आगे 317 किलोमीटर 250 किलोमीटर और आगे मुझे जाना था। और आप बिलीव करोगे, 1047 किलोमीटर पर मैंने इसका टैंक पूरा फुल करवाया। जो माइलेज आया निकल के इस X1 का डीजल में, वो था 23.7 किलोमीटर प्रति लीटर। मतलब ये माइलेज आपको आपकी आंखें खोल देगा। जो ये माइलेज था, लिटरली मैं बहुत खुश हुआ देख के। मुझे लगा कि चलो भैया, मैं हमेशा ऐसी गाड़ी तलाशने की कोशिश कर, जो क्योंकि जब इस ट्रैवल प्लान कर रहा था, इस सफ़र को प्लान कर रहा था, तो मैं देख रहा था कौन कौन से मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ। तो मेरे पास पेट्रोल के भी ऑप्शंस थे, कुछ डीजल भी था, फॉर्चूनर भी चाहता था मैं लेके जाऊँ। फिर मैंने इसको चूज़ किया, क्योंकि किसी मेरे एक बंदे ने बताया कि X1 लेके जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्ट भी मिलेगा, माइलेज भी मिलेगा, और परिवार आराम से इसमें जा सकता है। आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी का जो माइलेज था, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, और एक माइलेज टेस्ट करना था। इसके बाद मैं जानना चाहता था कि अलग अलग कंडीशन में क्या माइलेज दे सकती है। इसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ा, जब झारखंड की तरफ, पूरा सिंगल रोड, मतलब ऐसे रोड जहाँ पर लगेगा कि भैया जा रहा है, आपको मंजिल पे पहुँचाएगा या नहीं, उन रास्तों से होके गुजरा। और आपको बताऊं, एक पहाड़ी रास्ता भी आया, रात हो चुकी थी, एडाप्टिव हेडलैम्प इसके बड़े अच्छे से काम कर रहे थे, अपने आप रोशनी, मतलब जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ पर रोशनी आ रही थी। तो इसकी लाइटिंग की बात करना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर आपको बता दूँ, ये कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती है, और लाइट का प्रवाह बहुत सॉलिड मिलता है इस गाड़ी से। तो आपकी आँखें जो है, लोगों को खास करके ये नहीं कि आप हाई बीम पर चला रहे हो, अपने आप एडजस्ट कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। एक एडवांस कार भी आपको मिल जाती है। पहाड़ी रास्ते रात में ड्राइव करना कॉन्फिडेंस के साथ में बहुत कम गाड़ियाँ ऑफर करती है, लेकिन ये ऑफर करती है, बड़ी अपने लेन में बनी रहती है। आप चिपक के चलते हैं, स्टीयरिंग का फीडबैक पूरे टाइम लेते रहते हैं, और जहाँ पावर मिलती है वहाँ पर ये बूस्ट कर लीजिए, पावर भी आपको मिल जाता है। पेडल शिफ्टर बड़े अच्छे से अपना काम कर देते हैं। और जो इसका माइलेज था वहाँ पे, अब क्योंकि माइलेज, अब तो मेरा एक माइलेज टेस्ट हो गया था, मैं देख रहा था कि मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं। अब मैं गाड़ी भगा रहा था, क्योंकि बार बार ब्रेकिंग, बार बार, मतलब वो वाला मेरा क्रूज़ कंट्रोल तो लगा ही नहीं इसके बाद में। और वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को ओवरटेक करना पड़ रहा था, फिर ब्रेकिंग बाइट्स, इसका भी जिक्र जरूरी है। अगर आप झारखंड या बिहार में हैं, तो आपके पास एक अच्छी ब्रेकिंग वाली गाड़ी होनी चाहिए, और इसके ब्रेक्स ना कहीं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। कुछ दूरी लेते हुए गाड़ी रुक जाती है, और वहाँ पर क्या है, गाय भैंसे भी कई बार सड़क पर आ जाती हैं। ब्रेक करो, गाड़ी रुक जाए, और वहाँ पर आप इसकी पीठ थपथपा दो, तो मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एक चीज़ दिख रहा था कि जब आप परफॉर्मेंस इससे ले रहे होगे, तो माइलेज बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा। तो वहाँ पर अब मैं माइलेज जो बताऊँगा, क्योंकि दोबारा टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो इस पर दिखा रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे वही माइलेज मिला था जो इसके इस पर नज़र आ रहा था, इसके MID पर। तो मुझे 20 का माइलेज वहाँ पर नज़र आया। तो 317 किलोमीटर मुझे 20 का माइलेज मिला जब मैं देवघर पहुँचा, 300 के आसपास किलोमीटर का। वापस लौटा, डीजल नहीं भरवाया। दोबारा जब मैं फिर पटना लौटा, वहाँ से खूबसूरत सड़कें, इसका जिक्र कर लूँ, क्योंकि ये प्रदेश झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, लगेगा जैसे आप यूरोप में ड्राइव कर रहे हो। हालांकि सिंगल रोड ही है, बट लिटरली दिल जीत लिया। खास करके जब आप देवघर से बढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहें आप देख सकते हो, बोर्ड पर आपको नज़र आ जाएगा।
आप इधर से जा रहे होगे ना तो आप मतलब इस गाड़ी के फ़ैन होते चले जाओगे और साथ साथ में झारखंड की खूबसूरती भी निहारते रह जाओगे। सरसों का फसल कटने वाला है, तैयार हो चुके हैं पीले पीले फूल, गेहूं जो है बाल लेने को तैयार है। तो ये सब मतलब पूरा आपको ग्राम्य जीवन का दर्शन करवा देगी अगर आप झारखंड के साइड में हो और वहाँ से इस गाड़ी को लेके निकल रहे हो। जिसकी खूबसूरती है उनके साथ फ़ोटो मैंने क्लिक किया, बहुत मज़ेदार लगा मुझे और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दोबारा फिर जब मैं लौटा वहाँ से देवघर से तो टैंक मैंने फिर दोबारा पटना के आसपास ही फुल करवाया और फिर मैं देखना चाह रहा था कहाँ तक पहुँचूँगा। मैं वहाँ से निकला और ये ड्राइव मेरी मैराथन ड्राइव थी क्योंकि लगातार 20 घंटे, क्योंकि बीच में कोई ब्रेक नहीं लेने वाला था, मैं सीधे दिल्ली आने वाला था, देवघर से दिल्ली एक बार में 1300 कुछ किलोमीटर का सफ़र था। और आपको बताऊं जब इसका टैंक दोबारा मैंने भरवाया थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा नहीं थी, मुझे लगा कि अभी ना पहुंच पाए तो दिक्कत हो जाए और क्योंकि मैं स्पीड में भी चला रहा था, मैं वो फॉलो नहीं कर रहा था, क्रूज़ कंट्रोल नहीं लगा रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और थी। तो आपको बताऊं दोबारा जब मैंने इसमें थोड़ा सा और डीजल डलवाया, वो मैं आगरा के पास आके डलवाया क्योंकि 15 लीटर डीजल इसमें डाल दिया जिससे मैं फंसूँ ना। और जब मैं घर वापस पहुंचा 250-300 किलोमीटर की रेंज और बची हुई थी क्योंकि भगा के लाया था गाड़ी। मज़ा आया, परफॉर्मेंस को जिया, ओवरटेकिंग कहीं नहीं सताती है, चाहे आप सिंगल रोड की बात करें, चाहे आप हाईवे पर हों, वहाँ पर किसी को मुँह की दिखानी हो आप आगे लेके चले जाएंगे। सबसे अच्छी बात है हाई स्पीड पर इसका कॉन्फिडेंस बना रहता है, गाड़ी स्टेबल रहती है, वो चीज़ अच्छी है। कंफर्ट भर भर के मिल जाता है। एसी की कूलिंग, बिहार में गर्मी शुरू हो चुकी है और वहाँ पर एसी की कूलिंग बहुत अच्छी रहती है, विजिबिलिटी बहुत प्यारी रहती है। कभी भी कोई पैदल सड़क पर आ जाता है अचानक, ये बता देता है कि भैया जो इंडिकेशन इसमें, क्योंकि फीचर्स जो दिए गए हैं बहुत अच्छे हैं। अडास के कई सारे फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। लेन कीप असिस्ट बहुत अच्छे से काम करता है, चाहे दिन की बात करें रात की बात करें, आप इसको ऑन करके यहाँ से छोड़ दीजिए और ये अपने आप लेन में गाड़ी बनी रहेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप हाथ रखिए असिस्ट करती रहेगी ड्राइवर्स को, इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह जैसे फीचर्स इसको संभाल के रखते हैं। बाकी एंड्रॉयड ऑटो, एपल कारप्ले मिल जाता है इसमें, आपको हरमन कार्डन के साउंड सिस्टम जो मिलता है उसकी आवाज़, चाहे आप 90s के गाने सुन रहे हो, 80s के गाने सुन रहे हो, पुराने गाने सुन रहे हो या आज के पंजाबी पॉप बजा रहे हो, ये कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती है। और अपने 2000 कुछ किलोमीटर, मतलब 2700 किलोमीटर मान लीजिए ऑलमोस्ट, इतना कवर करने के बाद मैं जो बात बता रहा हूँ आप बहुत सारी गाड़ियाँ भूल जाएंगे। अब आपके दिमाग में कौन कौन सी गाड़ियाँ आएंगी प्रीमियम सेगमेंट में? Q3 हो गया, GLA हो गया, वॉल्वो XC40 की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दो जो इस गाड़ी का चार्म है, ओवरऑल बोलते हैं कि संपूर्ण प्रदर्शन जो दे सकती है, चाहे बात माइलेज की हो चाहे परफॉर्मेंस की हो, तो मुझे लगता है कि X1 से बेहतर आपको कुछ मिलने वाला है। और फीचर्स इसमें भर भर के दिए गए हैं, वो आपको बैठकर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप जाइएगा इसके सारे देखते रहिएगा। 360 डिग्री कैमरा बहुत अच्छा है, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है, यूटिलिटी स्पेसेस भर भर के दिए गए हैं। रियर सीट पर हमें द्विवेदी बैठते हैं तब भी कंफर्टेबल रहती है ये सीट, और वहाँ पर 4 लोग अगर इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आती है। पानी की बोतल वगैरह लगाने की काफ़ी जगह मिल जाती है। पीछे भी मैंने डिग्गी में 3 बोतल रखा हुआ था। USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, C टाइप चार्जिंग पोर्ट इसमें मिलते हैं, 2 यहाँ मिल जाते हैं, 2 पीछे मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है परफेक्ट जगह, मतलब उसमें कंप्लेन नहीं करने वाले हो। विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। आपको बता दूं ये गाड़ी ऑन रोड बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप ऑफ रोडिंग की सोचेंगे तो वहाँ पर ऑफ रोडिंग भूल जाइए, क्योंकि जब सडनली कोई स्पीड ब्रेकर आता है और आप इसे कुदा देंगे तो पूरा आपके पिछवाड़े में पता चलने वाला है कि इसका जो दर्द होगा, क्योंकि सस्पेंशन सपोर्ट नहीं करते हैं उस लेवल पे। जब तक वेल पेव्ड रोड है तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सडनली अगर आप स्पीड ब्रेकर से कुदाओगे दिक्कत होगी। इसलिए आराम से, अगर X1 ले रहे हो तो आराम से लेके जाइएगा। टकराती किसी स्पीड ब्रेकर पे नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है इसकी। उबड़ खाबड़ रास्ते एकदम पसंद नहीं है। केबिन इंसुलेशन इसका 140 की स्पीड पर भी बना रहता है। और जब पैकेज की बात आती है, क्योंकि सर्विस में क्या खर्च आएगा, अगर आप 1 साल इस गाड़ी को चलाते हैं तो BMW का पैकेज पढ़िएगा तो वहाँ पर लगभग 14,000 रुपये आप डीजल के लिए देते हैं, पेट्रोल के लिए 12,000 रुपये के आसपास आता है। 5 साल इस गाड़ी को 1,07,000 रुपये खर्च करके आप चला सकते हैं। पैकेजेस देखिएगा बहुत अच्छा है। 8 पॉइंट कुछ सेकंड में गाड़ी 100 की रफ्तार पकड़ लेती है और ये बहुत अच्छे से अपना वहाँ पर काम करती है। तो वहाँ पर भी आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है जब प्रदर्शन की बात करते हैं। और माइलेज कंपनी 20 का दावा करती है। मेरा माइलेज टेस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कंपनी ने क्या ही माइलेज टेस्ट किया होगा। तो उनका ARAI प्रमाणित माइलेज, जो मेरा जो माइलेज है ना, मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल कंडीशन में किया गया माइलेज था। आप मेरे वाले माइलेज में भरोसा करिएगा। 100
की स्पीड रखिएगा, आप मुझसे भी ज़्यादा माइलेज निकाल सकते हैं, आपको लिख के बता रहा हूँ। तो इस X1 के जो फीचर्स हैं वो आपको अच्छे लगेंगे, कंफर्ट अच्छा लगेगा, परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा, माइलेज अच्छा लगेगा। बहुत सारे सेगमेंट की और गाड़ियाँ आप बोल सकते हैं। अगर आप फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ 50 लाख का बजट लेके चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर सिर्फ टशन के लिए नहीं चाहिए, आपको एक कंफर्ट भी किसी गाड़ी में चाहिए, तो फॉर्च्यूनर भी मत खरीदिएगा, X1 की तरफ बढ़ जाइएगा। और मेरा ये एक्सपीरियंस जो है आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपके पास में X1 डीजल है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रीमियम सेगमेंट में इतने सारे फीचर्स के साथ में और इतने सारी सहूलियत के साथ में, और अगर आप इसे खरीदना चाहेंगे तो मैं देख रहा था 50,000 रुपये महीने की EMI पे आप इसे खरीद भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर देखेंगे तो ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और अमित द्विवेदी फिर आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं मेरे इस चैनल पर तो उसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर लिखिए, 100% कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, फिर लेके आता हूँ कोई नया वीडियो।